हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है फिर से नई वीडियो के साथ। इसका टॉपिक रहने वाला है नेटवर्क। हम इस चैनल पे जो भी वीडियो पोस्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा। तो आज हम नेटवर्क को एक्सप्लेन करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, इसमें कितनी चीज़ें पर ध्यान देंगे। पहला, व्हाट इज नेटवर्क। दूसरा, हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, व्हाट आर the components which are not considered while calculating network। ठीक है, कौन कौन सा वो पॉइंट्स है, वो कंपोनेंट है जो हम नेटवर्क कैलकुलेट करने के टाइम पे इग्नोर कर देते हैं, और क्यों इग्नोर करते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है। किसी भी व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति है, जो भी धन दौलत है, वो नेट में, नेट मतलब फाइनल फिगर जो उनके पास है, वही नेटवर्क है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका कैलकुलेशन पार्ट पे जल्दी से शिफ्ट कर जाते हैं, देखते हैं कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो नेटवर्क जो कैलकुलेट होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल को समझना टफ नहीं है। इसमें दो टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहला है एसेट, कि एसेट क्या होता है, और दूसरा है लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो एसेट्स किसको बोलते हैं। तो पहला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है कि जो आपके पास नगद है, रोकड़ा रुपया, और जो इक्विवेलेंट टू कैश है। ठीक है, कैश में दोनों आ गया जो आपके पास है, करेंसी, प्लस जो आपके बैंक अकाउंट में। कैश इक्विवेलेंट्स में वो आते हैं जो विथ मिनिमम डिफरेंसेस, जैसे आपके एफडीज हो गए जो 1-2 महीने में मैच्योर होने वाला है, और भी कोई ऐसा लिक्विड एसेट्स जो बहुत ही आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश के जैसा, सिमिलर टू कैश, कैश नहीं है बट वेरी नियर टू द कैश, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा वेरिएंसेस है, कैश के जैसा ही है। दूसरा है थिंग्स विच गिव्स इनफ्लो ऑफ कैश। कि कोई चीजें आपके पास ऐसा है जिसकी वजह से कैश का इनफ्लो होगा, वो भी एसेट है। लाइक आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आपने रेंट पे लगा दिया है ना, तो वो बिल्डिंग जो है आपका एसेट है। आपके पास कार है ना,
अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से जो कैश आपका जाने वाला था वो नहीं जाएगा, बच जाएगा। तो बेसिकली ये भी आपका एक एसेट है, लैंड है। इसको जब आप बेचेंगे तो उससे कैश आने के चांसेस होंगे। इसको जब आप रेंट पे लगाएंगे तो भी कैश आने के चांस होंगे। गोल्ड है ना, इसको बेच करके आप कैश ला सकते हैं। सिल्वर है, इसको भी बेच करके आप कैश का जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्स है, ये सब एसेट होते हैं आपके। ठीक है, आपका शॉप है, और कोई एसेट है आपके पास, लैपटॉप है, ठीक है, वे बाइक है, ये सारा आपका एसेट में आता है। और लायबिलिटीज में क्या आती है? लायबिलिटीज का बेसिक मतलब होता है, सिंपल मतलब कर्ज। ठीक है, जिससे कैश का आउटफ्लो होता है, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। किसी से आपने पैसे उधार ले लिए, लोन चुकाना पड़ेगा, पैसा आउटफ्लो होगा। कोई एक ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसकी वजह से आपको किसी को पैसे देने हैं, वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। वैसी चीजें जिससे कैश आ रही है, कैश या कैश आने वाली, कैश देने वाली चीज, ये हो गया एसेट। कैश या कैश देने वाली चीज माइनस कैश गया या कैश लेके जाने वाली चीज, ये हो गई लायबिलिटीज। लोन है, फ्यूचर में आपका कैश लेके चला गया, ये हो गया आपका नेटवर्थ। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम हम किन चीजों को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो इसमें नेटवर्थ कैलकुलेट जो होता है ये मॉनेटरी टर्म्स में होता है। वो सारी चीजें जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है, वो हमारे नेटवर्थ कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनती है। लाइक किसी का कनेक्शन बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप उसके अच्छे है ना, बहुत बढ़िया रिलेशन है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे नेता लोग से जान पहचान है। लेकिन उस जान पहचान को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो वो आपके नेटवर्क बहुत बड़ा एसेट, लेकिन वो मतलब ये वाला एसेट भी बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके, लेकिन वो आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इसमें नहीं आता है। किसी का नेचर बहुत अच्छा है, आप उसके पास जाते हैं आपको बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, लेकिन आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं, सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन नेटवर्क का पार्ट। एजुकेशन, एजुकेशन को कितना पढ़ा लिखा है उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत बहुत बड़ी आ, कृपा बोल सकते हैं भगवान की, अगर आप एजुकेटेड हैं, लेकिन आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपके नेटवर्क का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, बॉडी, बेसिकली हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर है आपके पास, मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गॉड का। तो ये सारी चीजें आप अपने नेटवर्थ में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, आपका आईक्यू बहुत अच्छा है ना, आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप किसी चीजों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, लेकिन आप उस चीज को मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं नेटवर्थ के अंदर नहीं आती है। नेटवर्थ के अंदर वही आती है
जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ वी कैनॉट कन्वर्ट एनीथिंग इनटू मॉनेटरी टर्म्स, रुपया पैसा में अगर हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, देन हम उसको एसेट और लायबिलिटी में सेग्रीगेट नहीं कर सकते, और अकॉर्डिंगली वो हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं बनता है। थैंक यू।